220 वोल्टेज क्या जा रही है तुम्हारी लाइन जा रही है, जाती है ना लाइन की, लाइट की लाइन। तो इसका वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट। मतलब समझना जानते एक लाइन जा रही है विद्युत की, जाती है तुम्हारी लाइन है क्या? तो आगे देखते हो ठीक है। तो मान लीजिए 220 वोल्ट की वोल्टेज की लाइन है ना, यानी विभवांतर दिया गया, क्या दिया गया बताओ? विभवांतर 220 दिया गया 220 वोल्ट। विभवांतर कितना देगा? 220 वोल्ट। विभवांतर कितना? 220 समझ में की बात? अरे समझ में आ गया क्या? एक लाइन जा रही है 220 वोल्ट की। ध्यान सुनो, 220 वोल्ट की विद्युत लाइन पर उपयोग किए जाने वाले बहुत से बल्बों का अनुमानतांक 10 वाट है। वाट क्या है? शक्ति। यानी ये 220 वोल्टेज की लाइन जा रही है, इस पे क्या लगे? कुछ बल्ब लगे हुए हैं। अरे क्या लगे हुए? बल्ब। ये बल्ब लगे हुए लगे हुए, जिनमें से बहुत से बल्बों का अनुमानतांक का मतलब रीडिंग, अनुमानतांक, ये जो अनुमानतांक आते हैं इसको मतलब तुम देखो 10 वाट क्या देगा? तो 10 वाट क्या देगी तुमको? शक्ति। पता है ना? अरे वाट क्या है यहाँ पर? शक्ति। नहीं शक्ति वाट क्या है? शक्ति है ना। शक्ति का मतलब क्या होता है? ये कह रहा है कि ये बंद कर देना, बंद कर देना। यदि 220 वोल्ट लाइन से अनुमत अधिकतम विद्युत धारा 5 एम्पीयर है, ये कह रहा है कि जो लाइन जा रही है इसमें टोटल धारा कितनी है? 5 एम्पीयर। इस पूरी लाइन में टोटल धारा कितनी बह रही है? 5 एम्पीयर की बह रही है। तो इस लाइन के तारों के बीच, इस लाइन के दो तारों के बीच, इस लाइन के दो तारों के बीच कितने बल्ब पार्श्व क्रम में जोड़ा जाए? अब पार्श्व क्रम समझ रहे हो ना? समानांतर क्रम। और आपको बताना चाहिए कि समांतर क्रम के अंदर धारा क्या होती है? अलग अलग। पता है ना? धारा क्या होती है? कहने का मतलब इस लाइन पर जो बल्ब जुड़े हुए हैं ना, ये सारे मिलकर कितने एम्पीयर की धारा ले रहे हैं? सही बात है। सारे के सारे बल्ब कितने एम्पीयर की धारा ले रहे हैं? 5 एम्पीयर की धारा ले रहे हैं। तो 5 एम्पीयर में से ये कुछ और धारा लेगा भाई, सारे मिलके पूरे कितने ले रहे हैं? 5 एम्पीयर। तो मान लो 0.5 एम्पीयर ले रहा है, ये 1 एम्पीयर लेगा, कोई 2 एम्पीयर लेगा, कोई 0.1 एम्पीयर लेगा, कुछ ना ऐसे सब अलग धारा ले रहे हैं। लेकिन ये कह रहा है कि सारे मिलकर कितने एम्पीयर धारा लेगा? 5 एम्पीयर। कुल धारा कितनी ले बताओ? कुल धारा 5 एम्पीयर। कुल धारा बराबर कितनी है? 5 एम्पीयर। आगे बात समझो, कुल धारा कितनी है? 5 एम्पीयर। ठीक है। तो तार कितने बल्ब, ये कह रहा है कि कितने यहाँ मतलब कितने बल्बों को जोड़े है ना, यानी बल्बों की क्या ज्ञात करनी है आपको? संख्या। अरे बल्बों की क्या ज्ञात करनी? संख्या n ज्ञात करना है, बल्बों की संख्या ज्ञात करनी। तो एक बात बताओ, ध्यान से समझो कि 220 वोल्टेज की लाइन है ना, यहाँ बल्बों को कौन से क्रम में जोड़ा गया? समांतर क्रम में। वो खुद कह रहा है कि जो बल्ब है ना, और आपको पता है समांतर क्रम में विभवांतर क्या होता है? समान होता है। समान। तो इस बल्ब का जो विभवांतर है वो 220 वोल्ट होगा। वही इसका होगा, सब बल्बों का विभवांतर क्या होगा? कोई समझते हैं? दूसरी बात, वो कह रहा है कि प्रत्येक बल्ब की शक्ति कितनी है? 10 इसकी भी 10 वोल्ट, इसकी भी 10 वोल्ट। देखो PV। अब क्या बचा? I। P बराबर VI। शक्ति का फॉर्मूला बताया था क्या? P बराबर VI बताया क्या? शक्ति का। तो शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है? P बराबर VI। अब देखो अपने पास क्या है? PV है, VV क्या निकालनी है? I निकालो। देखिए तो I बराबर क्या हो जाएगा? P बटा V। अब I बराबर जो P बटा V है, नहीं P कितना है यहाँ पर? 10। P कितना है? 10। और V कितना है? 220। एक जीरो से जीरो क्या हो गया? कैंसिल। तो I बराबर कितना आ गया? 1/22 एम्पीयर। ये जो 1/22 एम्पीयर आया नहीं, ये कितने बल्ब की धारा है? एक बल्ब की धारा है, एक बल्ब की धारा। अलग अलग। सारा की धारा कितनी है? 5 एम्पीयर। सभी मिलकर धारा, हमें पता नहीं कितने बल्ब है, लेकिन इसने कह रहा है कि सभी मिलकर कितनी धारा ले रहे हैं? 5 एम्पीयर की। वो तो सभी मिलकर ले रहे हैं। वो तो अपन को कितने की निकालनी है? एक निकाल लेना हमने भाई। एक बल्ब का विभवांतर 220 वोल्ट है और एक बल्ब की शक्ति कितनी है? तो P बराबर क्या हो गया? VI। तो एक बल्ब की धारा कितनी हो गई? 1/22 एम्पीयर। ये कितने बल्ब की है? एक की। अब ध्यान से देखना, तो 1/22 और कुल धारा कितने ले रहे हैं? ये 5। तो मैं कह रहा हूं ये तो एक बल्ब की धारा है ना, ये तो एक बल्ब की धारा है ना। कितने बल्ब की? ये तो कितने बल्बों की धारा है? एक बल्ब की धारा। अब वो कह रहा है कि सारे बल्ब मिलकर कितने एम्पीयर की धारा ले रहे हैं? ये तो एक ही है, तो मैं मान लेता हूँ कितने बल्ब है वहां पर? मैंने बोला था पर, तो कितने बल्ब है? एक बार क्या मान लो। तो भाई कहने का मतलब
एक बल्ब कितनी धारा ले रहा है, तो हम मान लेते हैं n बल्ब है वहां पर जो कितनी धारा ले रहे हैं 5 एम्पीयर। सही बात है कि एक बल्ब कितनी धारा ले रहा है 1/22 एम्पीयर की धारा ले रहा है ना, लेकिन टोटल धारा कितनी है 5 एम्पीयर। तो मैं मान के चल रहा हूं कि वहां पर कितने बल्ब जुड़े हुए हैं n बल्ब जुड़े हुए हैं जो सारे मिलकर कितनी धारा ले रहे हैं 5 एम्पीयर। तो अब निकालो n/22 हो गया बराबर क्या हो गया 5। ठीक है, वजन गुणा करोगे तो n बराबर कितना हो गया 110। यानी बल्बों की संख्या कितनी आ गई 110। बल्बों की कितनी आ गई 110। बल्बों की संख्या कितनी है 110। बताओ कुछ समस्या की एक बार और समझो भाई। देखो क्वेश्चन को पूरा पूरा करो। 220 वोल्टेज की कोई लाइन है, उस पर बल्ब जुड़े हुए कौन से क्रम में समांतर क्रम में, तो आपको याद है समांतर क्रम में क्या होता है धारा कहने मतलब इन सब बल्बों की धारा का मान क्या है अलग-अलग। लेकिन विभवांतर क्या है इन सब बल्बों का विभवांतर सेम। तो V बराबर कितना हो गया 220 वोल्ट। वो कह रहा है प्रत्येक बल्ब कितनी शक्ति ले रहा है 10 वाट की शक्ति ले रहा है, लेकिन वो ये भी कह रहा है कि सारे बल्ब मिलकर कितनी धारा ले रहे हैं 5 एम्पीयर। हमें पता नहीं कितने बल्ब लेकिन सारे मिलकर कितने दे रहे हैं 5 5 एम्पीयर। तो हमने सोचा यार एक बल्ब का विभवांतर 220 दे रखा है, एक बल्ब की शक्ति दे रखी है, तो हम एक बल्ब की क्या निकाल सकते हैं धारा निकाली ना एक बल्ब की धारा कितने बल्ब की ये तो कितने बल्ब की निकली है एक बल्ब की बल्ब में प्रवाहित धारा एक बल्ब में प्रवाहित धारा। तो मैंने लिखा 1/22 तो 1/22 तो क्या है ये एक बल्ब की धारा है ना, लेकिन जो टोटल धारा कितनी है 5 एम्पीयर। भाई टोटल धारा बराबर 5 के रखोगे ना, टोटल धारा कितनी है 5। ये एक बल्ब की तो मैं यहाँ किससे गुणा करूं n से, तो भाई वहां n बल्ब है भाई जैसे आता है ना एक आम 10 रुपए का आता है इतना आम कितने आएंगे वो वाला सिस्टम है। तो एक बल्ब की धारा कितनी है 1/22 तो बल्ब को मैंने पता ही नहीं और मैंने बोला कि इसका पता नहीं क्या मान लो n, यानी मैंने मान लिया कि n बल्ब है n बल्ब है जो सारे मिलकर कितनी धारा ले रहे हैं 5 एम्पीयर। तो ये n यहाँ चला जाएगा n/22 बराबर 5। n बराबर क्या होगा मल्टीप्लाई कर दिया इनको कितना हो गया 110। ये बल्बों की हमारी क्या आ गई बताओ बेटा का जी थोड़ा सा वही कर जाएगी तेरा ना ये तप्त प्लेट किसी भी बट्टी ये देखो प्लेटा प्लेटा ये तो फादो बकवास है तो मतलब नहीं होता ठीक है तो मैं मतलब ध्यान देगा क्या क्या दे रखा है और किसी को तोड़ के क्या करो किसी कैसे करोगे तोड़ो किसी टुकड़े क्या करो उसके। तो किसी विद्युत भट्टी की तप्त प्लेट दो प्रतिरोधक कुंडलियां A और B की बनी हुई है। तो विद्युत भट्टी है इसमें दो कुंडलियां हैं कौन कौन सी कुंडली A और कुंडली B कुंडली A और कुंडली B। अब देखो ध्यान से जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध 24 ओम कह रहा है ना दो कुंडलियां हैं प्रत्येक का मतलब इसका भी कितना है R कितना है इसका 24 इसका भी R कितना है 24 कोई सर जिन्हें प्रत्येक का प्रतिरोध 24 ओम तथा इन्हें पृथक श्रेणी क्रम में अथवा पार्श्व क्रम में सुनिश्चित करके उपयोग किया जा सकता है। क्यों कह रहे हैं कुंडली A और B दोनों का प्रतिरोध कितना है इसका भी 24 है इसका भी 24 है। फिर कह रहा है कि इसको समांतर क्रम में जोड़ सकते हैं और श्रेणी क्रम में जोड़ सकते हैं। तो आप इसको श्रेणी क्रम में जोड़ो और समांतर क्रम में जोड़कर अलग अलग उपयोग कर रहे हैं इसको। तो पहले इसको कौन से क्रम में जोड़ें क्वेश्चन जोड़ो श्रेणी क्रम में जोड़ने और इधर समांतर क्रम में जोड़ने आ गया समझ। अब श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे कैसे जोड़ेंगे R बराबर R1 प्लस R2 बताओ क्या हो गया R बराबर 24 प्लस 24 कितना हो गया 48। ठीक है और फिर कह रहा है कि समांतर क्रम में जोड़ेंगे। तो भाई तुम श्रेणी क्रम में भी जोड़ सकते हो और R1 प्लस R2 बताओ कितना हो गया बराबर 1/24 लघुत्तम कितना आ गया 24 ही जाओ 24 फिर 1 प्लस 1 कितना आ गया 2/24 12 24 फिर क्या होगा 1/12 R बराबर 24 बटा 9 12 कोई सर आगे बढ़ो क्या किया है करके उपयोग किया जा सकता है। यदि यह भट्टी 220 वोल्ट विद्युत स्रोत से संयोजित की जाती है। देखो ध्यान सुनो यदि यह भट्टी 220 वोल्ट विद्युत स्रोत से की जाती है
तो तीनों प्रकरणों में प्रवेश धाराएं क्या होगी? ध्यान से विभवांतर कितना दे रखा है इनका? 220। इसका 220, इसका भी 220। अब एक बार प्रश्न और पढ़ ध्यान देना। किसी विद्युत भट्टी की तल प्लेट दो प्रतिरोधक कुंडलियां ए और बी से बनी है। दो कुंडलियां हमारे पास ए और बी हो सक, जिनमें से प्रत्येक का प्रतिरोध 24 ओम है, इसका भी प्रतिरोध 24 ओम है, इसका भी प्रतिरोध 24 ओम है। फिर कह रहा है अब ध्यान से ना, इन्हें पृथक कॉमा लग रहा है। ये कह रहा है कि पहले तो आप क्या करो, पृथक जोड़ो, है ना? क्या जोड़ो इनको? पृथक। फिर इनको श्रेणी क्रम में जोड़ो दोनों को, और फिर इनको समांतर क्रम में जोड़ो। तो हमने श्रेणी में जोड़ दिया, कहां जोड़ दिया? श्रेणी में। मैं चित्र बनाता हूं यहां पर। ये कौन सा क्रम है? श्रेणी क्रम में नहीं, प्लस माइनस। कौन सा क्रम है? श्रेणी। ये भी 24 और ये भी 24। कोई समस्या? फिर इसलिए कौन सा क्रम है, तो बताओ। समान जोड़ना है, समान क्रम है। एक पर आएगा नीचे और एक जोड़ दिया 24 और ये 24। और फिर कह रहे हैं तो क्या करो तुम? अलग अलग भी जोड़ो इनको। क्या करो? ये अलग अलग जोड़ो। पहले साहब ये अलग अलग भी जोड़ दी। अलग अलग ऐसे जुड़ेगी, अरे ऐसे जुड़ेगी ना। ये 24 और ये 24। और इनका विभवांतर कितना है बताओ? दरगाह कितना? 220 वोल्ट। ये तो सेम है, ऐसे ठीक है। तो पृथक जोड़ने पर पृथक अलग अलग जोड़ते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है? धारा याद रखो तीनों प्रकरण कौन सा? श्रेणी क्रम में जोड़ने के बाद धारा क्या होगी, समांतर क्रम में जोड़ने के बाद धारा क्या होगी, और अलग अलग जोड़ने के बाद धारा क्या होगी। तो धारा का फॉर्मूला याद है, तुमको बताओ। V भी है, R भी है, क्या निकालना है? क्या निकालना है? I निकालना है ना। तो V याद आ गया क्या? V। तो I बराबर V बटा R। आपको बताना चाहिए कि समांतर क्रम में धारा क्या होती है, सॉरी श्रेणी क्रम में धारा क्या होती है? समान। सब समान होती है ना। तो V कितना है बताओ? 220। R कितना है? 24 तो इसका है 50 है ना। कितना है? 50। कितना है? 50। तो जो भी आएगा तुम्हारा क्या आ जाएगा यहाँ? आंसर आएगा समझ। आप कौन से क्रम में धारा याद करेंगे? और समांतर क्रम में क्या पता है तुमको? क्या पता है बताओ? कि धारा तो अलग अलग होती है, विभवांतर समान होता है। समांतर क्रम में अलग अलग प्रतिरोध में धारा क्या होती है? तो सूत्र यहाँ भी वही लगाओगे तुम। कौन सा? V बराबर आया क्या लगाओगे? लेकिन I बराबर क्या होगा? V बटे R। यहाँ धारा क्या निकलेगी? अलग अलग। लेकिन मजे वाली बात है, यहाँ प्रतिरोध दोनों ही क्या है? यहाँ ऊपर भी 24 का है, एक ही निकलता है, दोनों तो सेम ही है, सही मिल जाएगी, ठीक है ना। तो V कितना आएगा बताओ? 220। R क्या लोगे यहाँ? 24। 12 नहीं लोगे? ये तो तुल्य प्रतिरोध है। 12 नहीं लोगे, कितना लोगे? 24। आप बताइए प्रत्येक प्रतिरोध की धारा क्या होती है? अलग अलग होती है ना। 220 बटा 24। ये क्या जाएगा हमारा? तो दूसरा भी वही है। आइए समझ में। इधर क्या सिस्टम है? प्रत्येक धारा निकालो, प्रत्येक धारा निकालो। I बराबर बटा V 220 है सही, और R कितना है? 24। जो आएगा तुम्हारा बताओ ये सब। तो दिक्कत देगा, देख लो। आगे बात समझो कि क्या करना है आपको। एक तो श्रेणी क्रम में धारा निकालो, समांतर निकालो, तो फिर क्या करो?